हाँ तो गाइस अब देखिए स्टोबे। स्टोबे आती है, इसके बाद स्टोबे भी बहुत अच्छी रिएक्शन है भाई, इसको तीव्र कर देना। अच्छी रिएक्शन इसलिए है क्योंकि एल्डिहाइड पर तैयार हैं अपनों ने। कैनिजारो एल्डोल पटली विटिंग वाली भी अच्छी है और ये वाली भी अच्छी है, ठीक है। विटिंग रिएक्शन और ये, क्योंकि ये रिएक्शन अपने सामने आई नहीं है इसलिए एमएससी में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले लिखिए यह रिएक्शन, इट इज ए रिएक्शन ऑफ करेक्टर, ठीक है। इसमें लिखिए है इन दिस टाइप रिएक्शन बी है वो, ठीक है। इस प्रकार की रिएक्शन में किसमें प्राप्त होती है, इन दिस टाइप रिएक्शन बी है ऑब्जर्व्ड इन एरोमेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। in this type of reaction we have get base like OH negative के रूप में क्या लेते हैं, बेस लेते हैं। C2H5O नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, बेस लेते हैं। दूसरी बात रिएजेंट लिखिए इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन we have get reagent क्या लेते हैं, रिएजेंट। ये हो गया, ये OH हो गया। रिएजेंट में ये अपने रिएक्शन में लिख लीजिए, क्या लेते हैं अपन, लिखिए इन दिस टाइप एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड। भाई एक फॉर्मूला चलता था सक्सेनिक एसिड ओम्स गा जिसमें इसमें कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन, ऑक्जेलिक मेलोनिक, ठीक है। ओम्स गा सक्सेनिक और ग्लूटारिक और गा से और ऐसे एडिपिक एसिड 6 कार्बन 5 कार्बन 4 कार्बन 3 कार्बन 2 कार्बन। तो इसको मैं बता देता हूं CH2COH, ये है सक्सेनिक एसिड, मेरे भाई क्या लेते हैं, सक्सेनिक एसिड। जब मैं इसको OH ग्रुप को रिप्लेस कर दूं, इस H को हटाकर इस पे क्या जोड़ दूं, एस्टर ग्रुप जोड़ दूं, RC डबल बॉन्ड OR, तो इसे बोलेंगे एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड। इसको मैं क्या कर दूं, CH2COOET आया समझ में। इसे बोलते हैं एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड। मामला सेट है। अरे इसी की सेटिंग का नाम ये है, कौन सा नाम, बस H प्लस को निकाल दिया, दूसरे साथ सेट हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस्टर ऑफ सक्सेनिक एसिड हो गया। इसके बाद प्रोडक्ट लिखिए, क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखिए, क्या बनेगा, प्रोडक्ट यानी उत्पाद में क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। ये चीजें पहले लिखी होनी चाहिए, अपने दिमाग में फिट होनी चाहिए। अपने ऐसे नहीं लिखना इसमें उत्पाद बनता है, अपने वो तो एक थ्योरी लिखनी है, शॉर्ट टर्म में भी ले सकते हैं अल्फा बीटा, लेकिन ये बहुत अच्छे नोट्स बनाने हैं ना, तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर, हाफ क्या करना है, एस्टर, आधा एस्टर। तो सर पूरा क्या होता है, पूरा तो ये याद देगा मतलब कौन सा होता है, पूरा तो ये याद देगा मतलब एक COH ग्रुप आ जाता है, COH ग्रुप आ जाता है। बताना ही पड़ेगा क्या हमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, यानी एक तो डबल बॉन्ड है कम से कम इसमें, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इस कार्बन के साथ 2 हो गए, COOET CHCOET और CH2COOH, ये बनेगा। इसे बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड है, यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। अब इसके बाद ये है प्रोडक्ट, ध्यान में रखे भाई, यही प्रोडक्ट बनाना है। अगर अपन उनको चीजें आते नहीं तो डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए हैं जो क्या करना चाहते हैं, जिनको मैकेनिज्म नहीं आती है। अब इसमें ट्रिक बता देता हूं, ये अपनों को डायरेक्ट करनी है, ट्रिक लिख देते हैं, क्योंकि ट्रिक लिखानी जरूरी है, क्योंकि इन रिएक्शन की ट्रिक बहुत ज्यादा चलती है। वो ट्रिक हर कोई नहीं बताएगा भाई, ट्रिक कंपटीशन में काम आती है, इसलिए मैं बता देता हूँ। ट्रिक TRICK, ट्रिक क्या होगी, ट्रिक लिखिए, मैकेनिज्म आनी चाहिए। ट्रिक तो फेल भी हो जाती है, लेकिन इतना अच्छा तो फेल नहीं होती, लेकिन अपने को आनी चाहिए। ट्रिक में लिखिए, जिस कार्बोनिल कंपाउंड से H2 निकाल रहे हैं उसका एस्टर मेंटेन रखें, जिस
कार्बोनिल कंपाउंड से इस कार्बोनिल कंपाउंड से एस्टर निकाल रहे हैं, जिस कार्बोनिल कंपाउंड से एस्टर निकाल रहे हैं उसका क्या लिखें, जिस कार्बन कंपाउंड से एस्टर नहीं वाटर, क्या कार्बोनिल कंपाउंड से H2 निकाल रहे हैं उसका एस्टर ETOH, ठीक है, ETO मेंटेन रखे, एस्टर लिख देता हूं, एस्टर मेंटेन रखे। दूसरे का COH कर दें, मेंटेन रखें, दूसरे का OH कर दें, दूसरे का COH बना दे। बस इतना ध्यान रखना है, समझ जाएंगे। पहले ध्यान से देखिए, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है जिससे अपनों को H2 निकालना है उसका क्या कर दे, उसको मेंटेन रखें, एस्टर तो मेंटेन रखें, दूसरे का COH बना दे। जैसे मैं आपको सिखा देता हूं किस प्रकार से ये रिएक्शन करनी है। पहले वाटर रिलीज करवाना है, जैसे ट्रिक बता देता हूँ। C6H5 C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल कंपाउंड है, अच्छा सा दिख रहा है तुम्हें। अब यहाँ पर अपने को पता है क्या होगा, कौन सा मामला सेट होगा, CH2 मैकेनिज्म भी बताऊंगा, COOET और COOET, ठीक है। ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ सक्सेनिक एस्टर, या इसको क्या बोल सकते हैं अपन, सक्सेनिक एस्टर, ठीक है। सक्सेनिक एस्टर जो एस्टर होता है, जो सक्सेनिक एसिड है उसका क्या है, एस्टर है, बना दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, वाटर रिलीज करवाना है। मैं इसको H2 लिख दूं एक बार, भाई ट्रिक बता रहा हूं इसलिए लिख सकता हूं मैं। ये इसको पकड़े, जिस कार्बोनिल कंपाउंड से अपन निकाल रहे हैं उसको क्या करते हैं, उसको एस्टर मेंटेन रखें, दूसरा क्या कर दे, OH बना दे। ट्रिक सेम है, OH नेगेटिव, H2 वाटर बाहर, पानी बाहर निकल जाएगा, तो निकल जाएगा ना यार, तुम हाँ या ना नहीं कहते हो यार। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से वाटर उड़ गया तो C6H5 और यहाँ पर C और यहाँ पर C6H5 और यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन से और इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ेगा डबल बॉन्डेड के द्वारा, क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्ड से टूटा है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। ये कार्बन है और यहाँ पर इसका एस्टर मेंटेन रखे। दूसरा जो है CH2 वाला, उसको क्या कर दें, इसका COOH कर दें, इसका ओइक एसिड बना दे या ब्यूटेट, ये ओइक एसिड है, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट। कुछ नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं किया। जब इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो आपको चक्कर आ जाएगा। इसलिए अपन को ये याद रहना चाहिए, माइंड में सेट रहना चाहिए, भाई किस में लेते हैं अपन एस्टर, सक्सेनिक एसिड का एस्टर किस में लेते हैं। अपना पता चल गया, OH दिया हुआ है, यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड है, सक्सेनिक एसिड का एस्टर है, तो क्या बनेगा, अपन को सीधा से वाटर रिलीज करवा दे, प्रोडक्ट बनवा दे। आगे समझ रहे। अब इसकी देखिए मैकेनिज्म थोड़ा सा मैं फास्ट चल सकता हूं, लेकिन आपको समझने जरूर आएगा। पहले रिएक्शन मैं बता चुका हूं, रिएक्शन लिख ली थी ना। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म जरूरी है, MSc कर रहे हैं तो मैकेनिज्म लिखनी भी पड़ेगी और मैकेनिज्म अच्छी तरीके से लिखनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट लिखे। तो यहाँ पर OH अपने पता है, कोई भी चीज करने से पहले अपन उसको उठाते हैं तो साला एक तो रिएजेंट के रूम में हो, एक जो सस्ते वाला हो, और जो पहले वाला होता है वो बाद में आता है साला। तो क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव, CH2COOET और CH2COET हो जाएगा। सक्सेनिक एसिड का एस्टर है। अपन को पता है साले, अभी तक अपन निकालते आ रहे हैं अपने HOH, अभी तक अपन अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ये साला दे नहीं सकता। थोड़ी सी ऐसे मेरा मजाक करने का, यानी ये इसको सेट नहीं दे पाएगा। सेटिंग करने के लिए यहाँ से H2 खींचेगा, ये H2 खींचेगा। H2 को कैसे खींचेगा, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर वाटर है, तो एक अल्फा हाइड्रोजन डालेगा इसके। तो इसको बता देता हूँ यार ना, वैसे तो डाल देता है CH, यहाँ पर H और COET और यहाँ पर CH2COET। देखते जाइए किस प्रकार से काम होगा। ये नेगेटिव खींच लिया, इसको मैं ऐसे बता देता हूं, ठीक है।
ये इसी का स्टेप है। ये नेगेटिव खींच लिया, ये अल्फा हाइड्रोजन था, अल्फा हाइड्रोजन इसमें है मौजूद है, यहां से खींच लिया। एक बात मैंने बता थी, जिस कार्बोनिल कंपाउंड से अपनों को खींचना है उसी से एस्टर मेंटेन रखना है। यहाँ से इसने अल्फा हाइड्रोजन खींचा, H2 दोनों गाना गाने चले गए, OH नेगेटिव आया था अटैक करने, OH नेगेटिव अटैक करने आया था, H2 बाहर हो गया। इसका मतलब है अटैक करेगा, इसका मतलब है बाहर हो गया। प्लस का मतलब आया है और नेगेटिव का मतलब गया है। H2 नहीं गया है तो ये बना के गया है CH2 इनोलेट, ठीक है, इनोलेट ऑफ एस्टर। इसे इनोलेट बोलते हैं। जब भी प्रोटोनेशन हो जाता है एस्टर में कार्बोनिल ग्रुप में तो इसे इनोलेट बोलते हैं, इनोलेट बोलते हैं। इनोलेट्स वाली यूनिट पढ़ी है ना तुमने, कितनी बार बताइए यार, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, बहुत ज्यादा फॉर्मेशन किया था बीएससी थर्ड ईयर में, थर्ड यूनिट चलती थी अपने। थोड़ा फास्ट हो सकता हूँ, इन समझ में आएगा। ये है इस प्रकार से, ये बन गया। अब इसको न्यूक्लियोफाइल, ये बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल करेगा, या इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। इसको CH, यहाँ पर H2 क्यों लगा रहा हूँ, पागल थोड़ी, अच्छी आएगा। यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C और इसको C डबल बॉन्ड O। अरे ऐसे लिख दूं तो कोई आपत्ति तो नहीं? अरे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, किसी सेटिंग तो नहीं भाग रही है ऐसे लिखने से? नहीं भाग रही है सर, लिख दो प्लीज, लिख दो सर। लिख देते हैं तो नहीं भाग रही है तो ये और ये एक ही बात है। तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ, ऐसे भी ले सकता हूँ। केमिस्ट्री वही करती है जो अपन करते हैं, जैसा हो वैसा बना दो। इसका अटैक होगा, ये तो अपने बताया, मैं ऐसे लिख सकता हूँ अटैक इसका हुआ। स्टेप सेकंड लिखिए, मैकेनिज्म भी है, स्टेप सेकंड लिखिए। अब जो बन गया है उस पर अटैक करने कौन आएगा? आदत गंदी किसकी? अरे बना हुआ माल खाने की या सेटिंग हुई तो बीच में तोड़ाने कौन आ जाता है? कार्बोनिल आ जाता है। तो ये आदत इसकी गंदी है। क्या है? गंदी है। तो CH डबल बॉन्ड था, मैं नेगेटिव लिख रहा हूं अपने न्यूक्लियोफाइल के रूप में C, और C डबल बॉन्ड O, OET, और यहाँ पर CH2, C डबल बॉन्ड O और OET। इस प्रकार से लिख सकता हूं। अब इस पर अटैक, ये यहाँ पर कौन पड़ता है? बेंजल्डिहाइड बैठा है, बोला दम लगा दे बेटा तेरे से तुड़वा के दूंगा, और ये ऐसा कर भी डालेगा, इन दोनों बीच में दरार पैदा कर देगा। नेगेटिव है, प्लस से प्यार हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, प्लस से प्यार होता है आज तक इसको। ये प्लस इस पे मौजूद है, इसको देखकर ये ऐसे अटैक मारेगा अटैक। जैसे अटैक मारेगा तो कैसे होगा सर? कैसे चलेगा? ऐसे बेटा ऐसे चलता है प्रकृति, नेचर क्या करती है। आजकल में सेटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है उसको मेंटेन रखना। किसी चीज को चाहो तो इतना चाहो, कोई कायनात उससे मिलाने लग जाए, वो नहीं चाहे तो भी चाहो साला। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर C है, ये कार्बन है, इस कार्बन से मैं कार्बन जोड़ देता हूँ, ये इसको H लिख देता हूँ, इसको सहूलियत के लिए मैं H लिख देता हूँ। और यहाँ से जैसे मैं जोड़ूंगा, यहाँ से ऑक्सीजन नेगेटिव है इसके ऊपर, कोई किसी को आपत्ति तो नहीं है। इस कार्बन से ऑक्सीजन नेगेटिव, ये O नेगेटिव है, और ये CH है, ये C डबल बॉन्ड OET है, C डबल बॉन्ड OET है। यहाँ से थोड़ा समझना होगा। और दूसरे वाले में इस डायरेक्ट कार्बन से कौन सा जुड़ा हुआ है? CH2 जुड़ा हुआ है। ये CH2 मार्कर चेंज कर देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये CH2 है, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर OET है। सेम चीजें हैं, कुछ नहीं किया है। अब सर कुछ ऐसा करो कि हमें मजा आ जाए। बड़े मजा दिलाने के लिए नहीं आए आपको, मजा तो आ रहा है जैसे जैसे मैं बात बोल रहा हूँ, अब मजा तो आएगा। अरे पठान के घर पे पार्टी रखोगे तो पठान तो आएगा। तो यहाँ पर CH2, यहाँ पर O नेगेटिव, तो सर इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो ना। अरे तोड़ तो देंगे, पहले इसको सोल्व तो कर दो ना प्लीज। तो इसको सोल्व कर देते हैं। यहाँ पर CH है, अगर मैं यहाँ पर O नेगेटिव लिखूं तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। और मैं इसको O नेगेटिव लिख दूं, इसको थोड़ा मामला सेट ही करना पड़ेगा। इसको O नेगेटिव लिख दूं, और इसको CH2, और यहाँ पर O नेगेटिव, ये CH2 है, C डबल बॉन्ड O है, और ये OET है। और इस कार्बन से डायरेक्ट कार्बन कौन सा टेस्ट है? इस कार्बन से C डबल बॉन्ड O और OET। अब देखिए क्या होगा मेरे भाई, जो ऑक्सीजन नेगेटिव लेके बैठा है अपने ऊपर, इसका दिल करेगा इसके पास जाने को,
तो ये बॉन्ड तोड़वा देगा। उस कार्बन का बॉन्ड ही तोड़ना है अपने को, जिसका CO से बनाना है। ये नेगेटिव और ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड यहाँ अटैक मारेगा। क्या मारेगा? यहाँ अटैक मारेगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि ये बॉन्ड भी टूट सकता था, लेकिन अपने को CO से मतलब तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ अटैक मारेगा, अटैक मारते ही यहाँ पर नेगेटिव कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्म होगा, जिसे अपन बोलेंगे। इसे पहले स्टेप को लिख लीजिए, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल। इसे लिख लीजिए इंट्रा मोलिकुलर, यानी एक ही मोलिक्यूल में हो रहा है सब कुछ अड़ेगा। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल अटैक, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है ना एक मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है साहब इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक अटैक टॉपिक कंडेंसेशन में। अब इसके बाद देखिए, मैं इसको बना रहा हूं साइक्लिक इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन बनेगा। ये किस प्रकार से बनेगा? बेंजीन में C6H5 लिखूंगा, ये हो गया। अब इसके बाद ये प्रोसेस चलेगी, सोल्व करने के लिए कुछ भी करेगा, जिएगा मरेगा कुछ भी करेगा, लेकिन कुछ तो करेगा। ये CH2 इसको जोड़ना था, C6H5। तो देखिए C6H5 दिख रहा, ये मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। अब डायरेक्ट इससे CH कनेक्टेड है, CH कनेक्टेड कर दिया। अब इस ये जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से कौन सा है? ये ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन से कनेक्ट कौन हो गया? साला ये हो गया कनेक्ट। इस ऑक्सीजन से कनेक्ट कौन हो गया? CH2 वाला हो गया। ये CH2 वाला क्या हो गया? कनेक्टेड हो गया। CH2 ये CH2 वाला कनेक्टेड हो गया। ये CH2 कनेक्टेड हो गया। इस CH2 से कौन सा कनेक्टेड है? ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल अलग अलग, याद रखना। इस CH2 से कौन सा कनेक्टेड है? इस CH2 से कौन सा कनेक्टेड है? CO नेगेटिव। जैसे इसने अटैक मारा, ये अटैक हो गया, ये ऑक्सीजन आ गया था इस पे, ये बीच में आ गया, ये CH2 बना गया, C डबल बॉन्ड, CH2 ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O से जुड़ा है और ये CH2 जुड़ा है, ठीक है। और C डबल बॉन्ड O, ये CH2 जुड़ा है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O से क्या जुड़ा है? यहाँ पर OET ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर OET ग्रुप जुड़ा है, ये CH2 जुड़ा है। सभी का मामला सेट है। और इस CH से क्या जुड़ा है? एक CH और C डबल बॉन्ड O, OET। इस प्रकार से ग्रुप बना। देख लीजिए, मैंने कोई गलती तो नहीं की है, मेरे को तो नहीं लगता मैंने की है। और ऐसे ही बनेगा, क्योंकि ये और ये यूनिट कनेक्टेड है, ये और ये यूनिट इसके साथ है कनेक्टेड नहीं है। CH, CH2, C6H5, CH2, C डबल बॉन्ड O, CT। ये ऑक्सीजन यहाँ से जुड़ गया, इसके कार्बन के साथ लगना था, ये C डबल बॉन्ड O, ET। ये बोलते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया अपना इतना काम। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा। अब यहां से कुछ ऐसा निकलेगा जो इसको क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए। ये बॉन्ड अगर इधर टूटे फिर से, ये क्या करें? ये H है, यहाँ पर H है, तो यहाँ से अपनों क्या करना है? H+ रिमूव करना है। तो देखिए किस प्रकार से H+ रिमूव होगा। हाँ तो गाइस, अब देखिए क्या किया था अपनों ने, यहाँ तक कर लिया था। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और मैंने ऐसे भी लिखा था, क्योंकि इस कार्बन से ये टेस्ट था, इस कार्बन से ये टेस्ट था। इस प्रकार से अपने साइक्लिक रिएक्शन बनी थी। अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड OET है, अपना पता है कार्बन वैलेंसी 1 2 3 4 5 अनस्टेबल है, तो एक उड़ाना पड़ेगा, इथाइल ग्रुप निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर? इस स्टेप में बता देता हूँ मैं। यहाँ से ऑक्सीजन टूटे, इथाइल पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन टूटे तो ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पर फिर से अटैक करे, डबल बॉन्ड बने और ये यहाँ से बाहर निकले, तो OET नेगेटिव बाहर, ये क्या है? बाहर। तो अपना क्या बन जाएगा? इसको लिख लेना साइक्लिक इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन, C6H5 CH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ET, और यहाँ पर O है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ऑक्सीजन है, किसी को कोई आपत्ति नहीं। यहाँ से कार्बन से पूरी बैलेंसी हो गई कार्बन की। यहाँ पर C है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर CH है। इसे बोलते हैं लेक्टोन। क्या हो गया? साइक्लिक इंटरमीडिएट।
स्टेप सेकंड भी लिख सकते हैं, साइक्लिक इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन बनाए। मैंने बताया था इसकी मैकेनिज्म लंबी है लेकिन सरल है। आगे समझे, उसको मैंने ऐसा ही किया है, बस यहाँ पर बॉन्ड फिर से दिया, कार्बन के बैलेंस 5 अनस्टेबल थी इसलिए इसको OET में फिर से तोड़ा, डबल बॉन्ड O बनाया। ऐसा ही चलता है यार, कभी बॉन्ड टूटेगा कभी बढ़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हो गई जिंदगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हो गई जिंदगी। पता नहीं ना जाने कितने बॉन्ड रोज टूटते हैं और रोज बनते हैं। साइक्लिक इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद देखिए, ये इलेक्ट्रॉन बन गया, अब इसको आया गुस्सा। पिक्चर में कौन आया? फिर से पिक्चर में आया OH नेगेटिव। बोला क्या करने आया है? अरे सर करने तो कुछ नहीं आया, लेकिन मैं कुछ ऐसा करने आया हूँ, मेरे को अनसैचुरेटेड चाहिए। अनसैचुरेटेड चाहिए तो मेरे को हाइड्रोजन दे दो सर, मैं तो चला जाऊंगा, मुझे मेरा महबूब दे दो सर। महबूब कौन सा देगा? ठीक है, कौन सा महबूब देगा? देखिए CH जोड़ दो सर। आया समझ में? डबल बॉन्डेड बन गया, और ये डबल बॉन्डेड बना। जैसे डबल बॉन्डेड बना, ऑक्सीजन क्या था? मैं डबल बॉन्डेड तो बन गया यार, लेकिन क्या करूं, मेरी तो एक फितरत है, मैं कभी किसी का नहीं हो सकता। हर जगह जाता हूँ तो ऑक्सीजन बोलता है मेरी ईयन तुमसे ज्यादा है, और मेरी औकात नहीं है कि मैं तुम जैसे लोगों के पास बैठूं, तुमसे ज्यादा बड़ी औकात है मेरी। तो ऐसा डायलॉग मारेगा ये, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और ET, और यहाँ पर जो CH है वो नेगेटिव के रूप में बाहर, नेगेटिव के रूप में क्या सब बाहर, ये बॉन्ड तोड़वा लेगा और नेगेटिव के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो किस प्रकार से कैसा लगेगा इसको देखना। ये बॉन्ड टूटा CH, और इससे एक साइकिल जुड़ा रहेगा CH2, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और नेगेटिव। अब मेरे भाई H प्लस अटैक मारेगा, मार सकता है, ओबियसली मारेगा। एस्टर तो एक अपने पहले ही था, इसको तोड़ चुके एस्टर को, तो यहाँ पर H पॉजिटिव का मैं अटैक कर दूं तो अपना जो प्रोडक्ट है, वो जो अपना प्रोडक्ट है बनता ही दिखेगा। क्या दिखेगा सर? बनता दिखेगा। अरे कैसे दिखेगा? भागता दिखेगा। जैसे C6H5CH, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O ET, ठीक है, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर COOH, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा डायरेक्ट कार्बोनिल से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, हाफ एस्टर, हाफ एस्टर। क्लास बड़ी हो सकती है लेकिन समझाने का तरीका बड़ा नहीं हो सकता, वो समझ में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। अगर हुआ है तो मेरी गलती है, ठीक है, तो आप मेरी गलती को बताएं, कमेंट में डालें, क्योंकि गलती हर इंसान से हो सकती है। तो ये है आज की क्लास। आया समझ में? 2 क्लासेस, 2 केनिजारो हो गई, स्टोबे कंडेंसेशन। कल मिलेंगे बेंजोइन कंडेंसेशन के साथ। ये कंडेंसेशन वाली अपना पूरा करना है यार, परकिंसन कंडेंसेशन, बेंजोइन कंडेंसेशन, और इसके बाद कौन सी चीज, नॉन जेल रिएक्शन। तो अपन परकिंसन और नॉन जेल को पहले करेंगे। ओके गाइस, बाय।